और रुक करेंगे भोपाल का, जहां से बड़ी खबर मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होने का मामला है। अगले एक हफ्ते तक आंदोलन करेगी कांग्रेस पार्टी, अलग अलग तरह से प्रदर्शन किया जाएगा। और कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर सीट चोरी करने का आरोप लगा दिया है। पंचायत और वार्ड स्तर तक सीट चोरी के मुद्दे को कांग्रेस लेकर जाएगी। तो अब नई रणनीति के साथ कांग्रेस पार्टी जो है सड़कों पर उतरेगी। और मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी झटका लग चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले पर सुनवाई नहीं की। हालांकि हाईकोर्ट जाने के लिए कहा जरूर गया है, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी इसको लेकर मुखर नजर आ रही है। सीट तो भारतीय जनता पार्टी की तीनों हो चुकी है, लेकिन अब कांग्रेस पंचायत से लेकर वार्ड स्तर तक सीट चोरी के मुद्दे को लेकर जाने वाली है। बीते कई दिनों से हम देख रहे हैं कि इस तरह से जो हलचल है, गहमा गहमी का माहौल है, मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। जब से राज्यसभा के लिए नामांकन हुए, नामांकन होने के बाद जब महेश केवट ने तीसरे उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल किया, हलचल तब से ही बढ़ गई थी। हॉर्स ट्रेडिंग की खबर आने लगी कि विधायकों की खरीद फरोख्त हो सकती है, लेकिन दूसरी तरफ नामांकन ही निरस्त हो गया और सारा पासा पलट गया। बीजेपी के खाते में तीसरी सीट भी चली गई। हमारे साथ अंकुश मौर्य संवाददाता भोपाल से जुड़ रहे हैं सीधे लाइव, उनका हम रुख कर लेते हैं। अंकुश, अब सुप्रीम कोर्ट के झटके के बाद कांग्रेस पार्टी ने नई रणनीति बनाई है। किस तरह से मैदान में उतरेगी कांग्रेस और क्या मैसेज देने की कोशिश होगी जनता को? देखिए, कांग्रेस की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी है, सुप्रीम झटका भी लग चुका है। अब कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। इस पूरे प्रकरण में एक बात बहुत साफ है कि बीजेपी ने, सरकार ने एक नैरेटिव बनाने में सरकार कामयाब नजर आती है कि गलती कांग्रेस की तरफ से हुई। एक नामांकन फॉर्म वो ठीक से नहीं भर सकती, उसके बड़े नेताओं के बीच में फूट थी, किसी ने पेपर लीक किया, किसी ने जानकारी वहां से जुटाई और कांग्रेस के नेताओं ने ही बीजेपी को जानकारी दी और शिकायत हुई और उसके बाद पर्चा निरस्त हो गया। तो इस तरह का जो नैरेटिव बनाया गया है कांग्रेस के खिलाफ, उसका काउंटर करने के लिए अब वो पंचायत और वार्ड स्तर पर जाना चाहती है, वो जनता के बीच में जाना चाहती है, ये बताना चाहती है कि गलती हमसे नहीं हुई है, जानबूझकर पर्चा निरस्त, नामांकन निरस्त किया गया है। वो अब इस नैरेटिव को डिफेंड करने की कोशिश करती नजर आएगी और अगले एक हफ्ते तक वो अलग अलग स्तर पर प्रदर्शन करेगी, क्योंकि भोपाल से लेकर दिल्ली तक प्रदर्शन तो कर चुकी है, लेकिन अब मध्य प्रदेश में निचले स्तर पर, ग्राउंड लेवल तक वो अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करेगी कि गलती उससे नहीं हुई है, जानबूझकर सीट चोरी की गई है। ये कांग्रेस हमेशा कह रही है कि डिप्लोमेसी को खत्म किया जा रहा है, डेमोक्रेसी को इस देश में खत्म किया जा रहा है धीरे धीरे, और इसी तरीके से वोट चोरी से लेकर सरकार अब सीट चोरी तक पहुंच गई है। कांग्रेस का ये बड़ा आरोप है और इसी आरोप को लेकर वो जनता के बीच जाना है। हाँ, अंकुश, क्या कोई बड़ा नेता भी या आलाकमान की तरफ से कोई शामिल होगा इन प्रदर्शनों में? हमें मध्य प्रदेश में कोई देखने को मिलेगा दिल्ली से? देखिए, अब जिम्मेदारी जिलाध्यक्षों को सौंपी जाएगी। हाँ। अलग अलग इलाकों में जो छत्रप हैं कांग्रेस के, वो मोर्चा संभालेंगे और कुल मिलाकर जनता तक वो ये बात पहुंचाना चाहती है कि उसके साथ अन्याय हुआ है, अब जनता को न्याय करना पड़ेगा। एक सीट वो खो चुकी है जो उसकी इकलौती उसके हिस्से में आ सकती थी। अब मैं पहले भी कह चुका हूं कि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। हाँ। अब जनता की सिंपैथी बटोरने की कोशिश में कांग्रेस करती नजर आएगी। ठीक है, तो जनता की सिंपैथी मिल पाती है या फिर नहीं मिल पाती है, कितना नैरेटिव सेट होता है। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल अंकुश तमाम जानकारी के लिए। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस जो है वो अलग अलग स्तर पर प्रदर्शन करेगी। अगले एक हफ्ते तक आंदोलन किया जाएगा कांग्रेस की तरफ से। अब देखना होगा कि इन आंदोलन का असर जो है धरातल पर कितना पड़ता है। लगातार लोकतंत्र की हत्या और सीट चोरी, वोट चोरी जैसे आरोप कांग्रेस लगाती रही है और एक बार फिर से इन्हीं मुद्दों को लेकर कांग्रेस मुखर दिखेगी।